अनंत ब्रह्मांड में जहां नवग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हुए समस्त चराचर जगत की नियति को प्रभावित करते हैं, वहां एक ग्रह ऐसे भी हैं जिनके नाम मात्र से ही देव, दानव और मानव सभी के मन में एक अज्ञात भय और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। वे हैं सूर्य पुत्र छायानंदन, कर्मफलदाता दंडाधिकारी भगवान श्री शनिदेव। उनकी कथा केवल एक देवता के जन्म की कथा नहीं, बल्कि न्याय, कर्म, तपस्या और वैराग्य की एक जीवंत गाथा है। जन्म से पूर्व की पृष्ठभूमि संज्ञा का संताप और छाया का सृजन। कथा का आरंभ होता है देवशिल्पी विश्वकर्मा की तेजस्वी पुत्री संज्ञा से, जिनका विवाह त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा रूप और गुण में अद्वितीय थी, किंतु वे अपने पति सूर्य देव के असहनीय तेज और ऊष्मा को सहन नहीं कर पाती थी। उनका शरीर सदैव सूर्य की अग्नि में तपता रहता था। उन्होंने इस पीड़ा को वर्षों तक सहा और इसी बीच उन्होंने सूर्य देव से 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संतानों के जन्म के पश्चात भी जब संज्ञा के लिए सूर्य का ताप असहनीय हो गया, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अपने तपोबल का प्रयोग करके उन्होंने अपने शरीर से अपनी ही एक प्रतिमूर्ति का निर्माण किया। वह बहु संज्ञा जैसी दिखती थी, किंतु वह एक छाया मात्र थी, इसलिए उसका नाम छाया पड़ा। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया, हे छाया, तुम मेरी अनुपस्थिति में भगवान सूर्य की सेवा करना और मेरी संतानों का मातृत्व स्नेह से पालन करना, किंतु यह रहस्य सदैव गुप्त रखना कि तुम संज्ञा नहीं, उसकी छाया हो। ये कहकर देवी संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर गई। जब उनके पिता ने उन्हें वापस पति के पास जाने को कहा, तो वे वहां से तपस्या करने के उद्देश्य से उत्तर कुरु प्रदेश के घने जंगलों में चली गई और स्वयं को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एक घोड़ी का रूप धारण कर घोर तप में लीन हो गई। इधर सूर्यदेव इस रहस्य से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। वे छाया को ही संज्ञा मानकर उनके साथ अपना दांपत्य जीवन व्यतीत करने लगे। छाया ने भी अपने वचन का पालन करते हुए सूर्यदेव की सेवा और उनकी संतानों का पालन पोषण पूरी निष्ठा से किया। भाग चले निष्ठा से किया, 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 भाग चले निष्ठा से किया। भाग शनिदेव का गर्भकाल और जन्म तपस्या की अग्नि में तपा जन्म। कुछ समय बाद देवी छाया
सूर्यदेव से गर्भवती हुई। जब शनिदेव उनके गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात कड़ी धूप, मूसलाधार वर्षा और कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहती थी। सूर्यदेव का प्रचंड तेज और उनकी स्वयं की तपस्या की घोर अग्नि, इन दोनों का प्रभाव उनके गर्भ में पल रही संतान पर पड़ रहा था। इस कारण गर्भ में ही शनिदेव का वर्ण श्याम हो गया। वे अपनी माता की तपस्या के सार और सूर्य के तेज के दिव्य मिश्रण से एक असाधारण सत्ता के रूप में विकसित हो रहे थे। जब प्रसव का समय आया और शनिदेव का जन्म हुआ, तो उनके कृष्ण वर्ण को देखकर सूर्यदेव स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार आहत हो गया। वे क्रोध में भरकर छाया से बोले, यह असंभव है। मैं जो स्वर्ण की धांति तेदी दिमाग हूं, मेरा पुत्र ऐसा कृष्ण वर्णी कैसे हो सकता है? छाया तुन में निश्चय ये साथ कोई छल किया है। यह मेरा पुत्र नहीं है। पिता द्वारा अपने ही संतान का पैसा घोर तिरस्कार और हल्क जनेगी प्रधन वृष्टि ब्रह्मांड का स्तंभन। गदा के मुख से अपनी वृष्टि का पांसा अपमान और अपनी माता पर तलसालगान छप समकर नवजात शनिदेव के आंखों ने त्रोगी की चाल प्रडप थी। उन्होंने धीरे से अपने आंखें खोली और अपने फक्र पश के अपने गदा सूर्य देव पर ताले। उस एक दृष्टि का प्रभाव इतना भयंकर था कि तीनों लोक कांप उठे। जिस सूर्य के तेज से समस्त जगत प्रकाशित होता था, उनका स्वर्ण समान शरीर क्षण भर में कोयले की भांति काला पड़ गया। वे तेजहीन हो गए। रथ को खींचने वाले 7 शक्तिशाली अश्वपाशन की मूर्तियों की तरह जड़ हो गए और रथ वहीं आकाश में रुक गया। समस्त सृष्टि में अंधकार छा गया। सूर्यदेव भयभीत हो गए और सहायता के लिए भगवान शिव का आह्वान करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव को फटकारते हुए कहा, हे सूर्य, तुमने केवल बाहरी रूप को देखकर अपने ही पुत्र का अपमान किया है। तुमने उसकी माता के तप का अपमान
साधारण नहीं है। जब यह गर्भ में था तब इसकी माता तुम्हारी ऊष्मा सहते हुए मेरी घोर तपस्या में लीन थी। उसी तप और तुम्हारे तेज के प्रभाव से इसका वर्ण श्याम हुआ है, किंतु इसकी शक्ति और तप का कोई सानी नहीं है। भगवान शिव के वचन सुनकर सूर्य देव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप करते हुए भगवान शिव और पुत्र शनि से क्षमा याचना की। शनिदेव ने अपने पिता को क्षमा किया और तब जाकर सूर्य देव को उनका तेज और स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ और सृष्टि का अंधकार दूर हुआ। भाग चार दंडाधिकारी का पद कर्म फलदाता की नियुक्ति। इस घटना के बाद शनिदेव की शक्ति और न्याय प्रियता की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। भगवान शिव शनिदेव की निष्पक्षता और जन्मजात शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने समस्त देवताओं की सभा में शनिदेव को एक गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। महादेव बोले हे शनि, आज से तुम नवग्रहों में न्यायाधीश के पद पर आसीन होगे। तुम्हारा कार्य होगा संसार के सभी प्राणियों को, चाहे वे देवता हो, दानव हो या मनुष्य, उनके कर्मों के अनुसार बिना किसी भेदभाव के फल प्रदान करना। तुम कर्म फलदाता और दंडाधिकारी कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी पापी बच नहीं पाएगा और कोई भी पुण्यात्मा अपने सत्कर्मों के फल से वंचित नहीं रहेगा। इसी के साथ शनिदेव को यह अधिकार मिला कि वे अपनी महादशा 7.5 और ढैया के दौरान मनुष्यों को उनके संचित कर्मों का फल प्रदान करें। उनका दंड कष्टकारी अवश्य होता है, किंतु उसका उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर लाना होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसे कुंदन बनाता है।